Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to SSCT Degree College. स्टूडेंट लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने डिस्कशन की थी अबाउट पॉलीमर्स किस तरह से बन रहे थे, किस तरह से फाइबर की सिंथेसिस हो रही थी और डिटर्जेंट्स क्या थे। तो लेक्चर नंबर 4 में तो हमने ये पढ़ा। अब लेक्चर नंबर 5 स्टडी करते हैं जिसमें हम पेंट्स और वर्निशेस के बारे में बात करेंगे कि पेंट इंडस्ट्री किस तरह से बनाई जाती है, क्या क्या चीज़ें उसमें यूज़ होती है पेंट इंडस्ट्री बनाने में, वर्निशेस क्या क्या है और किस तरह से वर्निशेस वर्क करते हैं। तो ये सारे सिर्फ आप लोगों ने नाम सुने होंगे, इनकी कभी सिंथेसिस नहीं पढ़ी होगी कि पेंट्स में क्या यूज़ हो रहा होता है, कलर किसकी वजह से आता है, ऐसा क्या होता है, ऑयल पेंट्स कौन से हैं, वाटर बेस्ड पेंट कौन से हैं। तो आपको अभी तक ये बातें नहीं पता होती डिटेल में ना। तो इस चैप्टर में केमिकल इंडस्ट्रीज पाकिस्तान के अंदर पेंट्स और वर्निशेस के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 5। पेंट्स होते क्या है एग्जैक्टली कुछ इस तरह से देखने में लगते हैं। डिफरेंट किस्म के कलर्स आप जो है वो वॉल्स पे पेंट करते हो, अलग अलग चीजें आपके पास मौजूद होती हैं, कलर खूबसूरत नजर आते हैं। क्यों होते हैं? पेंट्स आर फ्लूइड मिक्सचर्स, ये ऐसे फ्लूइड है, लिक्विड जैसे, मतलब फ्लूइड का मतलब होता है ना लिक्विड हो रहा है ना ज्यादा सॉलिड हो रहा है, तो फ्लूइड है। फ्लूइड मिक्सचर्स कंटेन कंसिस्टिंग ऑफ द पिगमेंट्स सस्पेंडेड इन अ लिक्विड। पिगमेंट्स का मतलब होता है कलर्स, ठीक है, खूबसूरत से अलग अलग किस्म के कलर्स। अब उन कलर्स को या उन पिगमेंट्स को किस में सस्पेंड किया जाता है, किस में डाला जाता है? एक लिक्विड के अंदर, विच कैन बी अप्लाइड एज अ थिन फिल्म टू द सरफेस बाय ब्रशिंग। और जिसको क्या किया जाता है, फिर अप्लाई किया जाता है किसी जगह पे, किसी भी थिन पतली सी लेयर पे, किसी भी चीज पे अप्लाई किया जाता है टू द सरफेस, किसी भी सरफेस पे। किसकी मदद से? या तो ब्रश करके लगाया जाए, ब्रशिंग से किया जाए, या फिर स्प्रे करके किया जाए, या फिर डिपिंग फॉर प्रोटेक्शन एंड डेकोरेशन, या फिर उस चीज को उसके अंदर डिप कर दिया जाए ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है पेंट्स जो है वो प्रोटेक्शन का काम भी कर रहे होते हैं। जिसको अगर आपने क्या करना होता है, पानी लग लग के कोई चीज़ खराब हो रही हो तो उसको पेंट कर दें अगर ना, तो अगर ऑयल बेस्ड पेंट कर दें तो वो चीज़ खराब नहीं होती इतनी जल्दी। तो या तो फिर डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं या फिर उसे प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जा सकता है। तो डिफरेंट किस्म के ये आपके पास पेंट्स आ गए, बड़ी जो है वो कलरफुल पिक्चर है ये। फिर कंपोजिशन देख लेते हैं, पेंट्स की कंपोजिशन किससे मिलकर होती है। पेंट्स आर यूजुअली कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। पेंट आपके पास कुछ कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं। एक तो बाइंडर और व्हीकल है। बाइंडर या मतलब व्हीकल का मतलब ये होता है कि ऐसा जो क्या कर रहा हो, किसी भी चीज पर जाकर उसको अटैचमेंट में हेल्प कर रहा हो, तो बाइंड करने में हेल्प कर रहा हो। या ऐसी सोर्स, व्हीकल का मतलब मैं ये भी कह सकती हूँ कि पानी, ऑयल, क्योंकि बगैर ऑयल या पानी के आपका कोई भी पेंट तैयार नहीं हो सकता। तो व्हीकल जो होता है वो आपके पास पानी भी हो सकता है जो उसको मूव करवाने में हेल्प करता हो, जो उसको वर्क करने में हेल्प कर रहा हो। तो पिगमेंट क्या होंगे? कोई भी कलर होगा, जिस कलर को भी आपने उसमें डालना है, जो भी कलर, ब्लू, पिंक, पर्पल, कोई भी पिगमेंट है वो उसका स्पेसिफिक एक पिगमेंट चाहिए होता है। वही पिगमेंट अगर डालूंगी तो कलर वही चाहिए आएगा, वरना कलर नहीं आ पाएगा। वॉलेटाइल सॉल्वेंट, वॉलेटाइल सॉल्वेंट ऐसा सॉल्वेंट है जो पानी, पानी नहीं कह सकते इसे, ठीक है, पानी क्योंकि वॉलेटाइल सॉल्वेंट में नहीं आएगा। या आपके पास जैसे कोई भी बेंजीन या कोई ऐसी चीज होती है जो थिनर वगैरह, जो इसको रिमूव करने में हेल्प कर रहा हो, कि अगर जो है वो मूवमेंट में हेल्प कर रहा हो, कि अगर कोई ज्यादा लग जाए तो उसको साफ करने में हेल्प करता है। तो ये खुद उड़ जाता है, ये सॉल्वेंट खुद उड़ जाता है, लेकिन वो पिगमेंट वहां छोड़ जाता है, वो पिगमेंट वहां पे जगह रह जाती है। अब ड्रायर क्या है? ड्रायर ऐसी चीज होगी जो सूखने में उसको मदद करेगी। वो ऐसी चीज उसके अंदर शामिल होगी जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेगी और उसको सूखने में हेल्प करेगी। ये भी फिलर्स, फिलर्स क्या होते हैं कि उस स्पेस को फिल करने के लिए कि अंदर कोई जगह उसकी खाली ना रह जाए, कि कुछ ऐसी चीजें ना हो जो अगर मतलब बीच में अगर कोई दरार पड़ जाएगी या कोई ऐसी चीज मौजूद होगी तो पेंट आपका खराब होना शुरू हो जाएगा। तो वो पेंट को एक सीक्वेंस में रहने की हेल्प करता है। जो फिलर है आपके पास वो उसमें दरार पड़ने से रोक देता है। तो फिलर आपके पास ये हो जाते हैं। अब बाइंडर्स क्या है? इट हार्डन्स टू फॉर्म अ कंटिन्यूस फिल्म। ये क्या करता है? ये उसको इतना सख्त कर देता है कि वो एक कंटिन्यूस फिल्म में रहता है। एग्जाम्पल ऑफ बाइंडर और व्हीकल इंक्लूड्स लिंसीड ऑयल और सिंथेटिक पॉलीमर विद रबर लाइक प्रॉपर्टीज। अब उसको इतना ज्यादा कंटिन्यूसली उसमें अगर बाइंडर और व्हीकल नहीं डालेंगे, कोई ऐसी चीज नहीं डालेंगे जो उसको कंटिन्यूस फिल्म दे सके, तो बीच बीच में से कहीं ना कहीं से पैचेस पड़े होंगे और पेंट जो है वो एक कंटिन्यूस पेंट नहीं नजर आएगा, वो खराब होता हुआ नजर आएगा। तो लोकल पेंट्स भी ऐसे होते हैं जिनमें आपके पास व्हीकल या बाइंडर मौजूद नहीं होता और कुछ टाइम के बाद उसमें दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं और वो कहीं से उभरा हुआ, कहीं से छुटा हुआ, कहीं पे पतली फिल्म, कहीं पे मोटी फिल्म, इस तरह बनी हुई होगी। नेक्स्ट आपके पास है पिगमेंट। पिगमेंट आपके पास, पिगमेंट्स आर कलरिंग मटेरियल्स। ये ऐसे होते हैं जो कलर प्रोवाइड करते हैं, विच सप्लाई द डिजायर कलर। अब मुझे पिंक कलर चाहिए, ब्लू कलर चाहिए, तो मैं उसी कलर का पिगमेंट डालूंगी। जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2 जो है, या फिर व्हाइट लेड जो है, ये व्हाइट लेड का फॉर्मूला है
व्हाइट कलर अगर डालना है, मुझे पेंट व्हाइट कलर का चाहिए, तो मैं कौन सा पिगमेंट यूज करूंगी, या तो टाइटेनियम ऑक्साइड यूज कर लूंगी, या फिर मैं लेड का जो है वो व्हाइट लेड यूज कर लूंगी, जिसकी वजह से मेरे पास जो है वो कौन सा पिगमेंट नजर आएगा, व्हाइट कलर का पिगमेंट शो होगा। अगर मुझे काले कलर का पेंट चाहिए तो मैं उसमें कार्बन ब्लैक का पाउडर है वो डाल दूंगी, तो मेरा पिगमेंट जो है वो, जो मेरा पेंट है वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। अगर मुझे येलो कलर का पेंट चाहिए तो मुझे क्रोम येलो वाला पिगमेंट यूज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मेरे पेंट में कौन सा कलर आएगा, वो येलो कलर आएगा। इसके अलावा अगर मुझे ब्राउन या रेड कलर चाहिए तो मुझे कौन सा यूज करना पड़ेगा, आयरन के ऑक्साइड्स यूज करने पड़ेंगे, आयरन यूज करना पड़ेगा। तो उसके ऑक्साइड्स यूज करूंगी तो वो ऑक्सीडेशन करना शुरू कर देंगे और ब्राउन और रेड कलर मिलना शुरू हो जाएगा मुझे। तो हर कलर के लिए अलग अलग किस्म का पिगमेंट यूज किया जाता है। जो जो कलर चाहिए उसके लिए पिगमेंट तैयार किए जाते हैं, फिर उन पिगमेंट्स को यूज करते हुए कलर प्रोवाइड किया जाता है। एंड ऑर्गेनिक डाइज टू द वेरियस कलर, और अगर मुझे बहुत अलग अलग किस्म के कलर्स चाहिए तो मुझे डाइज लेनी पड़ती हैं। डाई यानी कलर है, डिफरेंट किस्म की एजो डाइज वगैरह होती हैं जो डाई इंडस्ट्री में यूज होती हैं, वो डाई यूज की जा सकती हैं। और ऑर्गेनिक डाई में आपके पास बीट रूट भी आता है, चुकंदर, चुकंदर वाली कलर भी यूज किया जा सकता है, चुकंदर को भी ब्लेंड करके बनाया जा सकता है कलर प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है। अच्छा जी, अब वॉलेटाइल सॉल्वेंट क्या होते हैं कि द सॉल्वेंट इज यूजुअली टर्पेंटाइन ऑयल और वाइट स्पिरिट। स्पिरिट यानी कि थिनर, और टर्पेंटाइल ऑयल जो है, टर्पेंटाइन ऑयल, ये भी एक इस तरह का थिनर है, लाइट सा वॉलेटाइल सा सॉल्वेंट होता है विच गेट्स इवापोरेटेड, जो खुद थोड़ा बस सिर्फ लगने में हेल्प करेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा, और आपकी जो फिल्म बनी है वो, मतलब जो आपका पेंट बना है वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लगता है इसकी वजह से, और इसकी वजह से क्या होता है, शाइन भी आ रही होती है पेंट के अंदर। अब ड्रायर क्या होता है, दीज आर द सब्सटेंसेज विच आर एडेड टू ड्राई द पेंट रेडिली, कि पेंट लग जाए और फिर वो ड्राई भी हो जाए, तो ये ड्रायर सब्सटेंस उसमें यूज किए जाते हैं रेडिली एंड प्रॉपरली, सही तरीके से वो ड्राई भी हो जाए और प्रॉपरली ड्राई हो जाए। एग्जाम्पल ऑफ द ड्रायर इंक्लूड लिथराज और मेटालिक डेरिवेटिव्स ऑफ कोबाल्ट एंड मैग्नीज। तो लिथराज यूज किया जा सकता है। लिथराज आपके पास कोबाल्ट का या मैग्नीज का मिक्सचर होता है, और मेटालिक डेरिवेटिव्स यूज किए जाते हैं कोबाल्ट के और मैग्नीज के, तो ये ड्रायर के तौर पे ही काम कर रहे होते हैं ताकि पेंट आपका सूख सके। उसके बाद फिलर्स क्या होते हैं, दीज आर इनर्ट सॉलिड सब्सटेंसेज लाइक चाइना क्ले, ये आपके पास चाइना क्ले के तौर पे, या टेल्कम पाउडर, इस तरह की चीजें, एबेस्टोज, ये चीजें होती हैं जो क्या करती हैं, इसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा देती हैं। इसकी ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये ज़्यादा इसकी इलास्टिसिटी को इंक्रीज कर देती हैं। अब अगर ज़्यादा इलास्टिक पेंट नहीं होगा, नीचे की तरफ उसकी फ्रेम नहीं जाएगी, वो पूरा इलास्टिक नहीं होगा, तो वो क्या होगा, बीच में से छुटना शुरू हो जाएगा। जब छुटेगा तो बीच में उसके डिफरेंट किस्म के पैचेस नजर आएंगे और पेंट फटा फटा सा लगेगा। तो ये क्या करते हैं, ये इसको एक चाइना क्ले एक बहुत सीक्वेंस और जो है स्मूथनेस प्रोवाइड करते हैं ये फिलर्स, तो ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। क्लासिफिकेशन पेंट्स की दो तरह की होती है, एक होते हैं ऑयल बेस्ड पेंट और एक होते हैं आपके पास वाटर बेस्ड पेंट। तो डिस्टेंपर का नाम भी आपने सुना होगा। ये आपके पास क्या होते हैं, डिस्टेंपर, ये आपके पास पानी में बनते हैं, और आपने नॉर्मली जो हमारी वॉल्स पे अक्सर होता है वो डिस्टेंपर ही होता है जो पानी में बनाया जाता है। और ऑयल बेस्ड की तो मतलब फिनिशिंग ही अलग होती है, वो उसके अंदर जो शाइन आ रही होती है ऑयल बेस्ड की, वो आपने पीछे भी सारी चीजें जो पढ़ी हैं वो ऑयल बेस्ड की ही थी। तो ऑयल बेस्ड पेंट क्या होते हैं, आर यूजुअली कॉल्ड द ऑयल पेंट्स, इन्हें ऑयल पेंट्स भी कहा जाता है, सिंथेटिक एनामल्स भी कहा जाता है, एंड आर अप्लाइड ओवर द वुडन और आयरन सरफेसेस। और ये किस सरफेसेस पे अप्लाई किए जाते हैं, वुडन सरफेसेस पे और आयरन सरफेसेस पे। रीजन कि उसकी प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं और उसको डेकोरेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। ये कुछ इस तरह से होता है, इसकी शाइन देखकर ही पता लग जाता है कि ये कौन से ऑयल बेस्ड पेंट है, ये ऑयल बेस्ड है, ये सब ऑयल बेस्ड पेंट है। ठीक है। कंपोजिशन ऑफ ऑयल बेस्ड यही है जो आपने पीछे सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी, बाइंडर्स वही होंगे। लिंसीड ऑयल इसमें यूज किया जाता है, एज अ बाइंडर यूज किया जाता है। और वाइट कलर प्रोवाइड करना है तो आप क्या देंगे, वाइट लेड यूज कर लेंगे या टाइटेनियम ऑक्साइड यूज करेंगे, मैं इसे लेबल कर देती हूँ। टाइटेनियम ऑक्साइड यूज कर सकते हैं, व्हाइट लाइट यूज कर सकते हैं। व्हाइट कलर के लिए अगर कार्बन ब्लैक कलर चाहिए तो कार्बन ब्लैक यूज करेंगे। क्रोम येलो, अगर येलो कलर चाहिए तो क्रोम येलो यूज करेंगे। और अगर ब्राउन कलर चाहिए तो, या रेड कलर चाहिए तो आप क्या यूज करेंगे, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन यूज करेंगे। और ऑर्गेनिक डाइज यूज कर सकते हैं वेरियस कलर्स के लिए। वे वॉलेटाइल सॉल्वेंट कौन सा यूज होगा इन एन ऑयल बेस्ड पेंट, द यूजुअली इज अ टर्पेंटाइन ऑयल। इसमें आप सबसे ज्यादा जो है वो टर्पेंटाइन ऑयल यूज करते हैं, और इसकी एक डिफरेंट किस्म की खुशबू होती है टर्पेंटाइन ऑयल की, जो इसमें चमक प्रोवाइड करती है, विच इज मिक्सचर ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स ऑब्टेन फ्रॉम द पाइन ट्रीज। और ये कहाँ से मिल रहा होता है आपको, पाइन के दरख्तों से मिल रहा होता है, वहां से, जैसे मरी वगैरह के इलाकों में पाइन ट्रीज मौजूद होते हैं, कि वहां से निकलता है उन दरख्तों में से।
फिर ड्रायर किस काम के होते हैं, यहाँ पे ड्रायर भी आपके पास वही काम कर रहे हैं, पेंट को ड्राई करने का प्रॉपर्ली काम कर रहे होते हैं। और ये किससे मिलकर बनते हैं, लिथराज से और मेटालिक डेरिवेटिव्स ऑफ कोबाल्ट एंड मैग्नीज से। तो ज्यादातर जितना भी ड्रायर का काम है वो कौन करवा रहे होते हैं, यही करवाते हैं। बस कुछ ऑयल पेंट में जो और वाटर बेस्ड पेंट में डिफरेंस ये होता है कि आपके पास उसमें वाटर यूज हो रहा होता है और इसमें किसी ना किसी किस्म के ऑयल यूज हो रहे होते हैं वर्किंग के लिए। और फिलर्स भी क्या कर रहे होते हैं, इसमें चाइना क्ले और बेरियम सल्फेट यूज होता है फिलर के तौर पे। चाइना क्ले भी यूज होते हैं, टैल्क भी यूज हो सकता है, ताकि वो क्या बढ़ा सकते हैं, पेंट्स की ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज कर सकें। अब वाटर बेस्ड पेंट क्या होते हैं, वाटर बेस्ड पेंट्स आर यूजुअली कॉल्ड एज डिस्टेम्पर, इन्हें यूजुअली डिस्टेम्पर भी कहा जाता है और प्लास्टिक इमल्शन भी कहा जाता है। दे आर अप्लाइड ओवर द वॉल्स, स्पेशली द इंटीरियर वंस। ये हमेशा हम कहाँ यूज करते हैं, घर की दीवारों पे यूज कर सकते हैं। These paints contain various plastics such as polyvinyl acetate। इस पेंट के अंदर कौन कौन सी प्लास्टिक्स मौजूद होती हैं, वो पॉलीविनाइल, पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट और पॉलीस्टाइरीन मौजूद होता है, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन मौजूद होता है, कोपॉलीमर्स मौजूद होते हैं और पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन या टेफ्लॉन भी कहा जाता है, पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन भी कहा जाता है, तो इसका कॉमन नाम है टेफ्लॉन। तो ये सारे के सारे जो है इसके अंदर कंपाउंड्स मौजूद होते हैं डिस्टेम्पर के अंदर। और ये जो है वो इस तरह से होता है, ये पूरी फिल्म प्रोवाइड नहीं कर सकता, ये सिर्फ आपके पास क्या कर रहा होता है, ये जस्ट आपके पास सरफेस को कोट कर रहा होता है व्हाइट कलर से, ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं कर सकता ये एज कम्पेयर टू ऑयल। तो वाटर बेस्ड में आपके पास कौन सी कंपोनेंट, बाइंडर और व्हीकल क्या यूज हो सकता है, इनमें वाटर यूज हो सकता है, ठीक है। इन वाटर बेस्ड सिंथेटिक पॉलीमर विद रबर लाइक प्रॉपर्टी सच एज बाइंडर। तो इसमें पानी यूज किया जा सकता है और वही कलर के लिए क्या यूज करेंगे, व्हाइट के लिए आपको मैंने बता दिया कि व्हाइट लेड यूज कर सकते हैं, टाइटेनियम और डिफरेंट किस्म के क्रोम येलोज यूज कर सकते हैं। सॉल्वेंट इसमें कौन सा यूज होता है, इसमें पानी यूज होता है। मैंने आपको वहां पहले बताया था कि ऑयल बेस्ड और वाटर बेस्ड का डिफरेंस क्या है। ऑयल के अंदर ऑयल डाला जाता है सॉल्वेंट मूव करवाने के लिए, और इसके अंदर क्या डाला जाएगा, पानी डाला जाएगा, ताकि ये पिगमेंट को कैरी कर सके और मूव करवा सके। ड्रायर भी इसमें वही यूज होंगे, मैग्नीज के डेरिवेटिव्स और कोबाल्ट के डेरिवेटिव्स और लिथराज यूज हो सकता है। पेंट इंडस्ट्रीज जो पाकिस्तान में मौजूद हैं वो कौन कौन सी, कराची में है सबसे पहले बर्जर के नाम से है, रोबिलियक, ICI ड्यूलेक्स है, लाहौर में मौजूद है, कराची में बक्सलेस पेंट मौजूद है, और सबसे जो कॉमन है नेल्सन पेंट्स के नाम से कराची में मौजूद है। तो ये डिफरेंट जो है वो आपके पास क्या थी, वो पेंट्स की बारे में इंफॉर्मेशन थी कि कितने टाइप्स के पेंट्स हैं और किस किस तरह से वो वर्क करते हैं, क्या क्या उनके अंदर कंपोनेंट्स मौजूद हैं। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द वर्निशेस। वर्निशेस क्या होते हैं, इज अ कोलाइडल मिक्सचर। ये वर्निश जो है वो एक कोलाइडल मिक्सचर होता है सॉल्ट्स का, हैवी मेटल्स एंड वोलाटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कोलाइडल का मतलब क्या होता है, कोलाइडल का मतलब होता है आपके पास जब बहुत बड़े बड़े हैवी सॉल्ट्स या हैवी मेटल्स आपस में मिक्स हो जाएं वोलाटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, एक दूसरे के अंदर एक ना थिकी सा मटेरियल बना लें, और उसे कहा जाता है कोलाइडल मिक्सचर। यूजुअली यूज्ड विदाउट पिगमेंट्स, और इसमें हम कोई पिगमेंट यूज नहीं करते, सिर्फ इसको प्रोटेक्टिव और डेकोरेटिव कोटिंग्स के लिए यूज करते हैं डिफरेंट सरफेसेस के ऊपर। आप लोगों ने देखा होगा कि हम डिफरेंट सरफेसेस पे चमक लाने के लिए और या डेकोरेट करने के लिए, उसमें शाइन लाने के लिए हम एक पतली सी लेयर लगाते हैं, लेकिन वो पेंट नहीं होता, वो एक खूबसूरत सा ऑयल टाइप सा होता है, वर्निश होता है, जो क्या करता है आपकी जो चीज है उसको एक मतलब लकड़ी पे भी यूज किया जाता है, जिसमें डेकोरेशन आ जाती है, जिसपे शाइन आ जाती है लकड़ी पे या उस पे चीज पे, सिर्फ उसको क्या किया जाता है, उसको सरफेस को कोट किया जाता है, प्रोटेक्ट करवाया जाता है किसी भी ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए। तो जिसने दरवाजे वगैरह भी होते हैं उन पे भी ये कोई पेंट किया जा सकता है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें कि ये वुड है उस पे किस तरह से शाइन वाला किया जा रहा है, कि ओरिजिनल शाइन लग रही होती है इसकी, लेकिन ओरिजिनल इसकी नहीं होती, ये वर्निश यूज किया जाता है ताकि उस पे क्या हो, एक खूबसूरत सी शाइन आ जाए। तो डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फॉलोइंग कंपोनेंट्स होते हैं। फिल्म फॉर्मिंग मटेरियल, फिल्म फॉर्मिंग का मतलब ये है कि स्ट्रेट लेयर बने, सही है, ये ना हो बीच में से कहीं से छुट रहा हो, पैचेस बन रहे हो, तो एक ऐसी कंटिन्यूस लेयर बनाने के लिए फिल्म फॉर्मिंग मटेरियल यूज किया जाता है, ड्राइंग ऑयल यूज किया जाता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यूज किए जाते हैं। अब मैं एक एक करके बताती हूँ कि ड्राइंग ऑयल क्या होता है। रेजिन इज डिजॉल्व इन वॉलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। रेजिन क्या होता है बेटा, रेजिन आपको मिलता है प्लांट से। आपने देखा है कि कभी आप अगर लकड़ी को मारते हैं, जैसे मतलब कोई हैवी सी चीज अगर लकड़ी को लग जाए, कोई हैमर वगैरह लगे जैसे दरख्त को, तो उसमें से एक येलो येलो कलर का मटेरियल निकलना शुरू होता है इस प्लांट के अंदर से, तो थोड़ा सा मतलब गोंद गोंद जैसा होता है वो मटेरियल, उसे रेजिन कहा जाता है। अब उस रेजिन को क्या किया जाता है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब, वॉलेटाइल का मतलब उड़ जाने वाला, ऐसा सॉल्वेंट जो इवेपोरेट हो जाए फौरन से,
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स तो आपको पता है सारे के सारे, बेंजीन वगैरह, हेक्सेन, हेप्टेन, ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है। इस तरह के किसी भी सॉल्वेंट में अगर हम उस रेजिन को डाल दें एंड देन ड्राइंग ऑयल इज एडेड, और उसके अंदर क्या किया जाए, ड्राइंग ऑयल डाल दिया जाए। ड्राइंग ऑयल का मतलब क्या है, वर्निश तो बन गया, अब कुछ ऐसी चीज भी तो डालनी पड़ेगी ना कि वर्निश सूख जाए, वरना वर्निश हमेशा गीला ही रहेगा और फिर मतलब आपकी चीजें भी खराब होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसी चीज भी डालनी है कि जो क्या हो, ड्राइंग ऑयल भी हो, कि वो फौरन लगने के साथ साथ वो सूखना भी शुरू हो जाए। तो क्या करें, अगर रेजिन को डिसॉल्व कर दें वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर और फिर उसके ऊपर ड्राइंग ऑयल डाल दिया जाए, तो आपके पास इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द वर्निश, फिर क्या बन जाएगा, वर्निश तैयार हो जाएगा। एप्लीकेशन क्या क्या है, वर्निश कंटेन्स अ ड्राइंग ऑयल, वर्निश के अंदर क्या मौजूद होगा, ड्राइंग ऑयल। व्हेन इट इज अप्लाइड ऑन द सरफेस इट फॉर्म्स टफ, सॉलिड एंड ड्यूरेबल एंड ग्लॉसी फिल्म। जैसे ये किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी सरफेस के ऊपर अप्लाई किया जाएगा तो ये एक टफ लेयर बना लेगा, सॉलिड होगी और ड्यूरेबल होगी यानी लॉन्ग लास्टिंग होगी, और ग्लॉसी फिल्म एक शाइन वाली फिल्म बन जाएगी, मतलब एक लेयर बन जाएगी। द वॉलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्रेजेंट इन वार्निश इवेपोरेट्स क्विकली, अब वो वॉलेटाइल जो सॉल्वेंट है वो फौरन से इवेपोरेट हो जाएगा, एंड द ड्राइंग ऑयल एब्जॉर्ब्स द ऑक्सीजन, और जो ऑयल मौजूद है वो क्या करना शुरू करेगा, उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर और ड्राई हो जाएगा। ड्राइज अप फॉर्मिंग द वाटर इनसॉल्युबल, जैसे ड्राई हुआ, फॉर्मिंग द वाटर इनसॉल्युबल टफ फिल्म, और क्या करना शुरू कर देगा, वाटर की इनसॉल्युबल यानी कि पानी से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो सूख जाएगा और ऐसी जो है वो एक फिल्म बना लेगा, ऐसी जो आपके पास एक सरफेस बना लेगा जो पानी में इनसॉल्युबल होगी। द ग्लॉसी अपीयरेंस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द रेजिन्स, जो चमक आ रही होती है इसके अंदर वो किसकी वजह से हो रही होती है, वो रेजिन की वजह से आ रही होती है जो आपको प्लांट से मिलता है। इस तरह से ये रेजिन होता है, ये आपको प्लांट से अक्सर आपने निकलते हुए देखा भी होगा कि अगर प्लांट को कहीं से आप जो है वो ट्री को अगर जरा सा भी कुछ मारें तो उसके बॉडी में से इस तरह के रेजिन्स निकलना शुरू होते हैं, उस ट्री के ट्रंक में से, स्पेशली जो है ना तने में से निकलता है ये। तो ये जो शाइन है वो इसकी वजह से आ रही होती है उसके अंदर। और ये देखो लकड़ी पे किस तरह से वो अप्लाई कर रहा है, तो लकड़ी पहले कैसी है और अब कैसी हो गई, तो शाइन आ गई, खूबसूरत हो गई और मतलब अच्छी लग रही है देखने में। तो इस तरह के कामों के लिए क्या किया जाता है, ये आपके पास वर्निशेस यूज किए जाते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बातें अच्छे तरीके से समझ आई हो, पेंट्स और वर्निशेस के बारे में क्लियर हो गया हो। तो अब बच्चे हमारा चैप्टर नंबर 11 यहाँ खत्म हो जाता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।